बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पिछले साल की तरह से फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2026 का सेक्शन सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए और ये पिछले साल की तरह से इस साल भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्स का। इन्वर्स आपको इस साल फर्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है आपके पास एलिमिनेशन मेथड आया था, तो इस साल ये इजाफा करिएगा उसमें इन्वर्स मेथड का भी। तो इन्वर्स मेथड करते हुए आपने याद रखना है कि इसकी सबसे पहले आपने एग्जाम्पल जो है वो अटैम्प्ट करनी है। जी, एग्जाम्पल अटैम्प्ट करेंगे इसकी सबसे पहले इन्वर्स की। ये एग्जाम्पल आपकी दी हुई है पेज नंबर 57 के ऊपर। इन्वर्स करते हुए आपने याद रखना है कि उसके अंदर यूनिट वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लाजमन लगाएंगे, ठीक है। फिर आखिर में जाके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगा और ये जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा कि जिस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब वो 1 आपने यहाँ लेकर आना है। चाहे आप इसको ऊपर करके शिफ्ट कर दें या इसको नीचे करके और इसी को या 1 बना लें, ठीक है। तो पहले आपने 1 बनाना है, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर ऊपर ज़ीरो, फिर ज़ीरो। सेम वही आपने अप्लाई करना है, रॉ ऑपरेशन से करेंगे इसको, ठीक है। इसमें सेम आपने वही अप्लाई करना है जिस तरह से आपने इचलन फॉर्म और रिड्यूस इचलन फॉर्म में कर रहे होते हैं कि पहले 1 बनाना है, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड एलिमेंट आपने लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, फिर 1 के ऊपर ज़ीरो, फिर 1 के नीचे ज़ीरो, फिर थर्ड उसमें आपने रॉ में कॉलम में 1 बनाना है लीडिंग एलिमेंट, तो 1 ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। ये बना के आखिर में जाके आपके पास ये देखें, ये आपका बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बन गया आपका इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको फिर आखिर में आपने ऐसे करके उतार लेना है, वो इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। सेम अब आपने यही प्रोसीजर जो है किसके ऊपर करना है, आपको ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों को आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। जी, गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपके पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले पेज नंबर 67 के ऊपर है, पेज नंबर 67 के ऊपर है, ये एग्जाम्पल आपने अटैम्प्ट करनी है लाजमन, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में आंसर किस तरह से आपने लेकर आना है, किस फॉर्म में। यानी एलिमिनेशन मेथड है तो आपने इचलन फॉर्म बनानी है। इचलन फॉर्म का क्या है मतलब कि सिर्फ आपके पास यहाँ पे लोअर ट्रायंगल जो है वो 0 0 बनेगा और ऊपर जो है आपके पास वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। ये है इचलन फॉर्म किसके अंदर, गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए गॉस जॉर्डन मेथड, फिर उसके नीचे गॉस जॉर्डन मेथड है, उसकी भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है आपके पास एग्जाम्पल गॉस जॉर्डन मेथड की, इसको भी आपने सेम वही सब कुछ करना है। ये देखें, एग्जाम्पल को ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, आखिर में जाके आपके पास जो है फॉर्म कौन सी बनेगी, रिड्यूस इचलन फॉर्म बनेगी। रिड्यूस इचलन फॉर्म क्या होती है, 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। आखिर में जाके ऐसे करके लिखेंगे आप इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे आप, आंसर है आपका। फिर आखिर में जाके ऐसे करके लिखेंगे इसको कि x दिस, y दिस एंड z, ठीक है, इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड का भी एक मैंने आपको दिया है सम, इसको अटैम्प्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर गॉस जॉर्डन मेथड का भी एक दिया है, इसको अटैम्प्ट करेंगे। 3 इक्वेशंस हैं ये भी 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 वेक्टर का चैप्टर है आपका, उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 9 से लेकर 15 तक ये आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। तो 9 आपका कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, ये देखें,
प्रूफ हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहाँ से लेके 9 से लेकर आपने इसके ये क्वेश्चन 15 तक लाजमन जो है तैयार कर लेने हैं बेटा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत। अभी आप लोग रिलैक्स भी कर लेंगे, ये इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब पेपर के दौरान जो है आपको पता है इतना टाइम नहीं मिलेगा, इतना गैप नहीं है, तो ये है भी लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए हमने सबसे पहले सेक्शन सी निकाल लिया है ताकि आप इस वक्त जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लें इसकी। ठीक है, वैसे भी इनके क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हमने पूरे साल आपको इनमें से कुछ ना कुछ दिया है, करवाया हुआ है। तो अब आ जाइए एक्सरसाइज 6.4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो 6 चैप्टर से बनेगा। 6 चैप्टर जो है आपका वो है आपका कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, जो इसकी 6.4 बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसका लॉन्ग बनेगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 6, 14, 15, 17। तो एक क्वेश्चन लाजमन इनमें से आएगा। बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर लें। एक एक चीज़ नहीं आए कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट करें, हम खुद बताएंगे आपको पैटर्न। ठीक है, तो ज़रूर इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 चैप्टर से बनेगा। 7 चैप्टर आपका है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो एक्सरसाइज 7.3, 7.3 सबको पता है, शुरू साल से बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर बनेगा, तो उसको आप लाजमन करें। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा आपका। ठीक है, देख भी लीजिए आप लोग। ये देखें, ये बाइनोमियल की एक्सरसाइज है, इसमें एक्सपेंशन लगती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + nx + n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इसमें एक्सपेंशन यूज़ होती है। तो इसका 6, 7, 8 और इसका पीछे है 9 पार्ट। ये लाजमन तैयार करें, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें इसकी, ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकल जाए, उस वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, फिर अब आ जाइए आगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, 8.3 की कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 254 के ऊपर। ठीक है, ये ग्राफ की आपकी एक्सरसाइज है 254 पे। 254 पे जी, एग्जाम्पल नंबर 1, sketch the graph of the function y is equals to f of x is equals to x square plus 4x plus 5। देखें बेटा, ये एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को सॉल्व करें ताकि आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना आए। और जी बेटा देखें, आप लोग कॉन्सेप्चुअल पेपर की तरफ जो भाग रहे होते हैं और उस वक्त जब कह रहे होते हैं कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आया है और वो जो है बहुत मुश्किल पेपर आ गया है, वो यही होता है कि आप लोग जो है एक्सरसाइज की तरफ भागते रहते हैं, एग्जाम्पल करते नहीं हैं। फिर वो एक एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं ऐसी, जो आप लोगों ने की हुई भी नहीं होती है, तो वो आपको लगता है पता नहीं कौन सा आ गया है क्वेश्चन। तो बेटा यही सब कुछ आएगा जो बुक के अंदर है, यही सब कुछ आ रहा होता है पेपर के अंदर। तो आपका पेपर, मैथ्स का पेपर, इंशाल्लाह जो मैं आपको बता रही हूँ यही आएगा। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 करें ज़रूर। ठीक है, इसकी टेबल बनाइए, फिर नीचे देखें इसका ग्राफ है, क्योंकि इक्वेशन आपके पास कौन सी है? इक्वेशन जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी तो ग्राफ की शेप आपकी क्या बनेगी? पैराबोला बनेगी। ठीक है, पैराबोला बनेगी हमेशा। और दूसरी आपके पास एग्जाम्पल है, उसमें भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - (2x + (1), वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद इसका भी ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला की शेप बनेगी। ठीक है, तो ये लाजमन आपने करना है, पेज नंबर 254 के ऊपर है ये। ठीक है, अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज 8.3 का। जी 8.3 आपने जो करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को इसकी बुक से। जी, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे लाजमन। ठीक है, 2 में आपको दिया हुआ है इक्वेशन x² + y² इज इक्वल्स टू 25।
3 करेंगे, 3 में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, और 5 करेंगे, ठीक है। 5 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद पॉइंट्स आपको दिए हुए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन लाजमन अटैम्प्ट करेंगे। जी, सबसे पहले आप 261 पेज के ऊपर देखें, एग्जाम्पल दी हुई है आपको। 261 पेज के ऊपर एग्जाम्पल है ये। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन है, 2 फंक्शन गिवन है। अब देखिए 2 फंक्शन गिवन है और दोनों क्या हैं आपके पास, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो जाहिर बात है 2 दिए हुए फंक्शन तो 2 ही टेबल आपकी बनेंगी, और जब 2 टेबल बनेंगी तो उसके हिसाब से 2 ही आपके पास ग्राफ के ऊपर 2 लाइंस बनेंगी, और उसमें एक पॉइंट उनका ज़रूर होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग की होगी ये एग्जाम्पल। फिर अब आ जाइए 262 पे। 262 पे है आपके पास एग्जाम्पल। उसमें आपके पास जो है एक लीनियर है, ठीक है, और दूसरी क्वाड्रेटिक है। एक लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लीनियर से स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्वाड्रेटिक से पैराबोला बनेगा। दोनों की अलग अलग टेबल बनेंगे, और दोनों की टेबल के अंदर कोई 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको ज़रूर कि जो इंटरसेक्ट करेंगे, जिस तरह से आप ये ग्राफ के ऊपर देख रहे हैं। ये देखें, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ये मिला, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ये मिला, ठीक है। तो ये 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे जब आपके पास एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी, ग्राफ एक ही बनेगा, ठीक है। फिर अब आ जाइए पेज नंबर 264 के ऊपर। 264 के ऊपर भी जो एग्जाम्पल है उसको लाजमन आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। वो भी आपके पास एक पैराबोला बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दोनों के पास 2-2 लाइंस हैं, और दोनों क्या हैं आपके पास, लीनियर हैं, ठीक है। यानी दोनों क्या बनेंगी, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। यानी एक पैराबोला बनेगा, और पैराबोला को कट कौन करेगी, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन करेगी, ठीक है। तो ये अटैम्प्ट करने हैं आपने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया 8 चैप्टर का काम, ठीक। अच्छा, ग्राफ आपका 12 चैप्टर में से भी आता है, ठीक है। 12 चैप्टर में से आएगा तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, 12.2 है एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। 12.2 के आपने क्वेश्चन लाजमन अटैम्प्ट करने हैं। इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो अटैम्प्ट करेंगे, और 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 12.2 क्वेश्चन 1 to 7, ठीक है। 7 के ये ऑल पार्ट्स करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका लाजमन निकल जाएगा। ग्राफ अगर आएगा तो 8 में से आएगा, 8.3, 8.4, या फिर 12.2 और 12.3, ठीक है। इन 4 एक्सरसाइज में से आपका एक लास्ट का ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा। इन 4 एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन लाजमन करने हैं, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक, 7 के ऑल पार्ट्स ये आपको लाजमन करने हैं क्वेश्चन निकालने के लिए। अच्छा, अब आ जाइए एक्सरसाइज 12.3। 12.3 क्वेश्चन 1 to 16, ठीक है। ये लाजमन अटैम्प्ट करेंगे। अभी टाइम है आप लोग के पास, बेहतरीन तरीके से इसको करें सॉल्व। तो एक जो ग्राफ का आपका क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ कहाँ से बनेगा, एक्सरसाइज 8.3, 8.4, 12.2, मैं लिख दूँ ताकि आपको लिखा हुआ याद रहेगा। एक्सरसाइज 8.3, 8.4, 12.2 और 12.3, ठीक है। इन 4 एक्सरसाइज में से आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा। पैराबोला या इंटरसेक्टिंग लाइन करनी है, अगर आया पेपर के अंदर तो वो 8 चैप्टर से आएगा, ठीक है। अगर सिंपल साइन कॉस टैन का ग्राफ आए तो वो 12 चैप्टर में से आएंगे, इन 2 एक्सरसाइज में से,
तो एक आपने जो ग्राफ का क्वेश्चन लाजमन तैयार करना है वो आप तैयार करेंगे, जो मैंने बताई है एक्सरसाइज इनमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंदर ये 10 चैप्टर का है, 10.1 और 10.4। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8। 10.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8। ठीक है, देखिए 8 आपके पास साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। ठीक है, फंडामेंटल लॉ है, जब आप इसको खोलेंगे तो जाहिर बात है इसमें कॉस भी आएगा और साइन भी आएगा, लेकिन वैल्यूज़ आपको खाली किसकी दी हुई है, साइन की दी हुई है। तो पहले आप कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा भी निकाल लेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो 5, 6, 8 ये आपने लाजमन पार्ट करने हैं, इनमें से एक पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे सी सेक्शन के जो आपने लाजमन करने हैं अपने सी सेक्शन को बेहतरीन निकालने के लिए। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, बहुत अच्छी सी तैयारी करें और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमन बताइएगा कि आपको हमारा सी सेक्शन कैसा लगा। जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी सेक्शन जो है सेक्शन बी आपको 100% वाला बना के दें। देखिए बेटा, पूरी बुक में से क्वेश्चन निकालना कोई आसान बात नहीं है। हमने आपको पूरी बुक में से ये वो क्वेश्चन निकाल के दे दिए हैं जो लाजमन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपने कहीं नहीं जाना, किस तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपने इस 100% जो सी सेक्शन हमने निकाल के दे दिया है इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लें, आपका पेपर कहीं नहीं गया। अभी टाइम है, बहुत अच्छा सा अपने पास तैयार करके रख लें ताकि आपको उस दिन पेपर की रात में आपको सिर्फ एक नज़र देखना पड़े कि किस किस तरह से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो हम बी सेक्शन भी आपको बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर दें, शेयर करवाएं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका पेपर बेहतरीन हो। हम तो यही चाहते हैं कि बस आप लोग 100% जो है तैयारी के साथ पेपर करने जाएं। ठीक है, देखो बेटा, पेपर लीक होता है उस वक्त ऑन द स्पॉट आप क्या तैयारी करोगे, कुछ नहीं तैयारी कर सकते, सिर्फ आप उसको एक देख लोगे नज़र। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी की भी होगी उस वक्त उनके लिए वो खुशी का लम्हा होगा कि हमने तैयारी जो की हुई है, देखो वही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स की तैयारी उस वक्त अर्जेंट नहीं होती, ये अभी से ही आप बैठें और आज ही इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें ये वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनकी तैयारी कर लें 100%। सी सेक्शन आप अपना बेहतरीन निकालें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।